औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2 लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाजिर हूँ। हमने बेटा प्रीवियस एक्सरसाइज में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो लीनियर इनइक्वालिटीज़ थी, अगर हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी होती है तो उसका ग्राफ किस तरह से ड्रा किया जाता है। फिर हमने दो लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा कि उनका फिर ग्राफ कैसे ड्रा होता है। फिर हमारे पास तीन लीनियर इनइक्वालिटी है, फिर इन तीनों से बनने वाला हमारे पास ग्राफ किस तरह से हमने उसको स्केच किया था। फिर उसके अलावा हमने कॉर्नर पॉइंट्स पढ़े थे कि वो पॉइंट्स हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स में आते हैं जो कि उस ग्राफ को या जो वो रीजन होता है जहाँ पर हम ग्राफ कर चुके होते हैं, जो ड्रा कर चुके होते हैं, उसके इर्द गिर्द जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम कहते थे कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं। आज हमारे पास जो है वो 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि ग्राफ द फिजिबल रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी। अब हमारे पास पहला लफ्ज आ रही है, डिफाइन आ रही है हमारे पास फिजिबल रीजन की। फिजिबल रीजन तो इसकी डिफाइन हमारे पास बनेगी अ रीजन विच इज restricted या specified in a first quadrant is called feasible region and the solution which are drawn in a feasible region are called a feasible solutions। तो ये हमारे पास आ गई किसकी, फिजिबल रीजन की, कि ऐसा जो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए उसे कहते हैं फिजिबल रीजन, जिसमें हमारे पास ये आती है कंडीशन कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, जिसमें ये दोनों के दोनों हमारे पास कंडीशंस आ जाए। इसका मतलब है वो होता है हमारे पास फिजिबल रीजन जो कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रा किया जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कॉर्नर पॉइंट्स भी हमने फाइंड करने हैं और उसका है हमारे पास पार्ट नंबर 1, वो है हमारे पास 2x माइनस 3y लेस देन आर इक्वल टू 6। इसको हमने नाम दे दिया लीनियर इनइक्वालिटी ए का। दूसरा हमारे पास है 2x प्लस 3y लेस देन आर इक्वल टू 12। इसको हमने नाम दे दिया लीनियर इनइक्वालिटी नंबर बी। और साथ उसने कंडीशन दे दी है x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसका मतलब है दोनों शराइत आ गई। इसका मतलब ये फिजिबल रीजन में ही ड्रा होगा। अब बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह हमारे पास पहले इनके इंटरसेप्ट निकालेंगे हम। पहले ए में पहले एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाते हैं, तो हम कहते हैं नाउ एसोसिएटेड इक्वेशंस आर। तो ए से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और दूसरी जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ चुकी हैं, जो कि पहली हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 और दूसरी हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब हम इंटरसेप्ट निकालेंगे, तो हम लिखेंगे फॉर x एंड y इंटरसेप्ट्स ऑफ 1। इक्वेशन नंबर 1 से डायरेक्ट ही मैं इंटरसेप्ट निकालूंगा बेटा, तो क्योंकि इंटरसेप्ट का तरीका पहले मैं बता चुका हूँ डिटेल से पहले वाले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। तो जब हम x का इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को हमें 0 पुट करना पड़ेगा। तो ये जब 0 y की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये सारा का सारा रिजल्ट भी 0 हो जाएगा। 2x माइनस 3, ये देखें y की जगह पर 0 इज इक्वल टू 6। तो इसका जब हम इंटरसेप्ट निकालेंगे तो ये आ गया हमारे पास x, क्योंकि ये तो 0 हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड, इस तरह से ये x का पॉइंट आ जाएगा 3। तो ये टोटली हमारे पास पॉइंट जो बन जाएगा जिसको हम a का नाम दे देते हैं वो 3, जबकि हमने y को क्या पुट किया है 0। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट आ गया 3 एंड 0। फिर इसी में y इंटरसेप्ट, तो उसके लिए हमें x की जगह पर क्या पुट करना पड़ेगा 0 और ये माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 6। तो इस दफ़ा हम इसी को ही रोटेट कर देते हैं, तो ये माइनस 3y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3y और ये हमारे पास प्लस 6 से इधर आके क्या हो जाएगा -6।
तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से हमारे पास y का आंसर जो है वो क्या आ जाएगा -2, और हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0 एंड -2। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने b का। पहला पॉइंट 30 है जो कि a है, और दूसरा हमारे पास 0 एंड -2 है। अब हमने चेक करना है कि ये ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा या आउटवर्ड्स द ओरिजिन आएगा, दोनों में, लीनियर इनइक्वालिटी में। तो हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन लीनियर इनइक्वालिटी नंबर a एंड लीनियर इनइक्वालिटी नंबर b। तो इसकी जगह पर इसका मतलब है ये आ जाएगा 2x की जगह पर 0, फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं, यहाँ पर भी 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, इसका मतलब ये आ जाएगा 0, और 0 क्या होता है लेस देन 6, इसका मतलब है ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगा टूवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई ना करता तो आउटवर्ड्स द ओरिजिन। दूसरे में पुट करेंगे x की जगह पर 0 +3 और इसकी जगह पर भी 0, चेक करते हैं। तो इसका मतलब है ये भी क्या आया 0 जो है वो लेस देन है क्या है 12, इसका मतलब है ये भी क्या आएगा टूवर्ड्स ओरिजिन, इसका मतलब है इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। अब जाहिर सी बात है हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों को हम कंपेयर करते हैं, और इक्वेशंस को, लीनियर इनइक्वालिटी को नहीं, इक्वेशंस को सेट, ये -3y ये क्या है +3y, इसका मतलब है इक्वेशन नंबर 1 प्लस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ऑटोमेटिकली +3y -3y से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 2x - 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अगर हम इसको ऐड करते हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, 4x 12 एंड 6 हो जाएगा 18, और ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से ये x का पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, ये 4 है, तो 9/2, और वैसे अगर हम डेसिमल में निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5। ये दोनों पॉइंट्स मैंने बता दिए, ये वाला भी पॉइंट और ये पॉइंट भी, ताकि जब ग्राफ हम ड्रा करें तो हमारे लिए कोई मुश्किल ना हो, हमें आसानी से पता चल जाए कि पॉइंट हमने असल में ड्रा किस साइड पे करना है। तो ये हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया वो आया है हमारे पास 9/2 और 4.5, दोनों के दोनों पॉइंट मैंने बता दिए ताकि ये दोनों ही यूज़ हो सकते हैं। अब जी किसी में भी पुट कर दे, पुट x इज इक्वल टू 9/2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। 2x की जगह पर आ गया 9/2 -3y इज इक्वल टू क्या आ गया 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 9 - 3y इज इक्वल टू 6, ये +9 है, इधर आके क्या हो जाएगा -9, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर बच जाएगा हमारे पास -3 और ये भी -3, तो ये y का पॉइंट आ गया हमारे पास 1, y का पूरा पॉइंट आया जो कि हमारे पास 1 है। इस तरह से ये हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट बन जाएगा, इसको हम i का e का किसी का भी नाम दे दें, वो हमारे पास आया 9/2 एंड 1, और दूसरा हमारे पास ये डेसिमल में भी है क्योंकि 9/2 का मतलब है 4.5। अब हम इसको करेंगे बेटा ग्राफ के ऊपर ड्रा, कि ग्राफ पे हमने इसको बनाना कैसे है, किस तरह से हमने इस पॉइंट्स को जो है वो उसके ऊपर ड्रा करना है। तो ये बेटा हमारे पास एक ग्राफ पेपर है, इसको हम कह देते हैं x पॉजिटिव है इस साइड पे, इस साइड पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव y एक्सिस और ये हमारे पास आ गया नेगेटिव y एक्सिस। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हमने पहले ड्रा करने हैं। पहले तो लाइन हम बनाएंगे, पहली जो हमारे पास लाइन है, ए पॉइंट जो हमने किया है वो है 3 एंड 0, इसका मतलब है x का 3 है और y हमारे पास 0 है, तो ये 1 2 एंड 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 एंड 0, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा 0 एंड -2, इसका मतलब है हमारे पास जो दूसरा पॉइंट बना है वो है 0 एंड -2। पहला पॉइंट तो हमारे पास आ चुका है कि 3 और 0 के दरमियान में हमने लाइन बना ली है, वो तो हमारे पास आएगी इक्वेशन नंबर 1। मगर इसमें मसला ये, अभी हमने एक पॉइंट निकाला है, अभी हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे पास पॉइंट रहता है। जो दूसरी इक्वेशंस थी वो हमने अभी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, मगर दूसरी इक्वेशंस के हमने इंटरसेप्ट पॉइंट नहीं निकाले, तो हम वो निकाल लेते हैं। दूसरे हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू था 12।
अब इसमें इंटरसेप्ट पॉइंट पहले हम जी तो हम कहेंगे फॉर एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट्स। पहले हम x के इंटरसेप्ट के लिए y को क्या पुट करना पड़ेगा, 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 12, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से हमारे पास x का पॉइंट आ जाएगा 6। तो ये पॉइंट जो C बनेगा वो आ गया हमारे पास 6 एंड 0। तो ये आ गया हमारे पास 6 0 का पॉइंट। फिर हम y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करना पड़ेगा, ये 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो पॉइंट बन जाएगा किसका, हमारे पास ये आ गया। अब y का पॉइंट आ रहा है तो y हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 और ये d पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 0 एंड 4। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट्स आ चुका है दूसरी इक्वेशन से जो हमने इंटरसेप्ट निकालने थे। तो इस तरह से हमारे पास सारे के सारे इंटरसेप्ट आ गए। ये बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के, पहले इंटरसेप्ट निकालें बाद में निकालें जैसे मर्जी। अब हम इसका ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। हमारे पास जो पहली लाइन हम जो ड्रा कर रहे थे, पहला पॉइंट हमारे पास जो था वो था 3 0 तो ये था, और दूसरा पॉइंट था 0 एंड -2। तो x तो 0 था जबकि y -2 था, तो ये 1 एंड -2, तो ये पॉइंट हमारे पास था। तो ये लाइन नंबर 1 का हमारे पास ग्राफ बन रहा है। इसका हमारे पास आ गया, इस ग्राफ को जी हम इसको ड्रा कर देते हैं, और इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आप पहले ड्रा कर दें वो भी ठीक है। तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का बनता है, दोनों उसी में से ही पास होने चाहिए, वो बनता है हमारे पास 4.5 एंड 1। 4.5 अगर हम देखें तो 1 2 3 4, 4.5 यहाँ किसी जगह पर ये है 4.5 और फिर 1, तो इसका मतलब है वो पॉइंट यहाँ किसी जगह पर ही बनेगा। तो ये 4.5 और ये 1, ये पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब है एग्जैक्ट ये लाइन वहीं से पास हो रही है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट हम ड्रा कर रहे हैं, ये हमारे पास लाइन नंबर 1 आ गई। ये आगे बेटा हमारे पास लाइन नंबर 1। अगर आप इन पॉइंट्स को लिखना चाहें तो आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ये हमारे पास पॉइंट है 0 एंड -2, और ये हमारे पास पॉइंट है कौन सा 3 एंड 0, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जो कि हमारे पास है 9/2 एंड 1, 9/2 और क्या आ गया हमारे पास 1। अब दूसरे पॉइंट को हम ड्रा करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है वो है 6 एंड 0, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आ गया 6 0 तीसरा पॉइंट। ये आ गया हमारे पास 6 एंड 0, और फिर है 0 एंड 4, 0 एंड 4 1 2 3 एंड 4, तो ये आ गया हमारे पास पॉइंट, और ये भी उसी पॉइंट से ही पास होना चाहिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसलिए हमने इंटरसेक्शन पॉइंट पहले से निकाल दिया। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, तो एग्जैक्ट बिल्कुल सही बन रहा है हमारे पास जो लाइन नंबर 2 है। तो ये हमारे पास लाइन नंबर 2 पास हो गई। ये हमारे पास थी लाइन नंबर 1, और ये आ गया हमारे पास लाइन नंबर 2। अगर हमने इनके पॉइंट्स भी लिखने हैं तो हम पॉइंट्स भी इसके लिख सकते हैं। ये हमारे पास जो पॉइंट था 9/2 और ये 1 था। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट आ गया हमारे पास, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट भी आ गया। ये हमारे पास है 0 एंड 4 का पॉइंट, ये पॉइंट आ गया। अब इसका पॉइंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 0 पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। इस तरह से ये हमारे पास जो पॉइंट्स आ चुके हैं। अब इसमें फिजिबल रीजन हमारे पास बन रहा है ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो ये पॉइंट, ये ओरिजिन तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ही आ रहा है, ये हमारे पास ओरिजिन आ रहा है कौन सा है, ये तो 0 0, ये ओरिजिन आ रहा है, उसमें एक पॉइंट ये आ रहा है 3 0। इस पॉइंट पे नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो इंटरसेक्शन पॉइंट से बाहर नहीं जा सकते। एक पॉइंट ये आ गया हमारे पास 9/2 और 1, और ये आ गया 0 एंड 4। तो हमारे पास जो ग्राफ ड्रा होगा तो सिर्फ और सिर्फ इस एरिया में होगा। तो ये हमारे पास फिजिबल रीजन का ग्राफ हमने ड्रा कर दिया। अब कॉर्नर पॉइंट्स जो हम लिखेंगे इसके, वो हम कॉर्नर पॉइंट्स इधर लिखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वो इसी के ऊपर बेटा मैं लिख देता हूँ आपको कॉर्नर पॉइंट्स। तो अगर हम कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि उसने पूछे कॉर्नर पॉइंट्स
जो इसके इर्द गिर्द पॉइंट्स आ रहे हैं। तो पहला आ रहा है ओरिजिन, और हमने ओरिजिन जो है हमारे पास वो क्या होता है 0 0। दूसरा पॉइंट उसमें आ रहा है 3 0, ये 3 और क्या आ गया 0। तीसरा पॉइंट आ रहा है 9/2 एंड 1, 9/2 एंड 1। और चौथा पॉइंट हमारे पास जो आ रहा है वो है हमारे पास 0 एंड 4। तो ये हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से 0 0, 3 0, 9/2 एंड 1 और 0 एंड 4। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं जो कि फीजिबल रीजन में हैं, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, उन्हें कहते हैं फीजिबल रीजन। और उसके अंदर जो सोल्यूशन आते हैं उन्हें कहते हैं फीजिबल सोल्यूशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है फीजिबल रीजन का। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।